वेलकम टू जी के फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं अभी। ठीक है, आपको पता है अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच में काफ़ी मतभेद चल रहा है इस समय, और अमेरिका ने जो है इसी के बीच में अभी रूस पर जो है नए प्रतिबंध लगाए हैं। तो कौन कौन से ये नए प्रतिबंध जो है लगाए गए हैं पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस बाकी साथ में रूस और यूक्रेन का क्या है ये पूरा जो है लड़ाई पूरा मैं आपको समझाऊंगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एग्जाम में आपसे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं अगर आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वही साथ में पीडीएफ का लिंक डिस्कशन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं से भी टॉपिक नहीं समझ आता कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक और जानते हैं टॉपिक के बारे में। तो देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा है कि मॉस्को द्वारा पूर्वी यूक्रेन में 2 अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र मान्यता देने रूसी आक्रमण की शुरुआत है। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिए। कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा है कि जो रूस की राजधानी है मॉस्को, मॉस्को द्वारा पूर्वी यूक्रेन में 2 अलगाववादी क्षेत्रों को किसमें पूर्वी यूक्रेन में 2 अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र मान्यता देना रूसी आक्रमण की शुरुआत है। ठीक है, अब क्या करा गया है, देखिए ध्यान से समझिए। मुख्य बिंदु क्या कहते हैं, कौन से 2 स्वतंत्र देश हैं उसको समझते हैं। देखिए, अमेरिका ने जो है डोनेस्क और लुहांस्क की स्वतंत्रता को मान्यता देने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की आड़ में रूसी नौसैनिकों की तैनाती को अधिकृत करने के रूस के फैसले की आलोचना करी है। किसने? अमेरिका ने करी है। भाई अमेरिका क्या करता है, अमेरिका कहता है कि रूस ने जो है, रूस की जो राजधानी है मास्को द्वारा पूर्व यूक्रेन में 2 अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्रता मान्यता देने की जो है ये जो घोषणा हुई है वो रूसी आक्रमण की शुरुआत है। अमेरिका ने कहा है जो 2 स्वतंत्र देश है वो है डोनेट्स्क और लुहांस्क। लुहांस्क की स्वतंत्रता को मान्यता देना और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की आड़ में रूसी सैनिकों की तैनाती को अधिकृत करने के रूस के फैसले की आलोचना करता है अमेरिका। ठीक है ना भाई, रूस ने इन 2 क्षेत्रों को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन अमेरिका कहता है कि आप जो शांति बनाए रखने की बात कर रहे हैं उसकी आड़ में आप जो है अपनी सैनिकों की जो तैनाती कर रहे हैं वो आपका फैसला गलत है। वहीं अमेरिका द्वारा किए गए प्रतिबंध ने रूस के संप्रभु ऋण और देश के 2 वित्तीय संस्थानों को टारगेट किया है, जिसमें रूस का सैन्य बैंक शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या कहा जा रहा है कि अमेरिका द्वारा किए गए प्रतिबंध ने, जो अमेरिका ने अभी प्रतिबंध लगाए हैं उसमें रूस के संप्रभु ऋण, ठीक है, रूस का ऋण हो गया यानी कि ब्याज जो हो गया ऋण हो गया, उसके बाद देश के 2 वित्तीय संस्थानों को टारगेट किया, जिसमें रूस के सैन्य बैंकों को भी इन्होंने जो है शामिल रखा है अमेरिका ने। ठीक है, इमेज में आप एक तरीके से समझ लीजिए, ये है राष्ट्रपति अमेरिका के। वहीं ये जो इलाका है यूक्रेन का है, ये रशिया का इलाका पड़ता है। अब रशिया ने क्या करा है, इन 2 जो क्षेत्र हैं इनको स्वतंत्रता घोषित कर दिया है। ठीक है ना, एक हो गया डोनेट्स्क और दूसरा हो गया लुहांस्क। ठीक है, लेकिन अमेरिका कहता है कि आपने जो ये क्षेत्रों को घोषित करा है स्वतंत्र, आप इसकी आड़ में रूस क्या कर रहा है, यहाँ पर अपनी सैनिकों की तैनाती कर रहा है। ठीक है, और सैनिकों की तैनाती कर कर यहाँ से यूक्रेन पर आक्रमण करने की योजना से बना रहा है। ये अमेरिका के द्वारा स्टेटमेंट आता है। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है कि इन प्रतिबंधों का मतलब है कि रूस अब पश्चिमी और यूरोपीय बाजारों से धन नहीं जुटा पाएगा। ध्यान से समझेगा भाई, अमेरिका ने क्या करा है, रूस पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें इसकी कुछ निजी बैंकों को और साथ में जो है इसके कुछ संस्थानों को और साथ में बैंकों को जो है बैन लगा दिया है ना। अब इससे क्या होगा, इस प्रतिबंधों से क्या होगा, इसका मतलब सीधा सा है कि रूस अब पश्चिमी और यूरोपीय बाजारों में धन नहीं जुटा पाएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। रूसी सरकार ने लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक को स्वतंत्र क्षेत्रों के रूप में मान्यता दी है और यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में सैन्य उपस्थिति स्थापित करने के लिए उनके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करिए। देखिए बात वही आ गई ना घूम फिर के। भाई रूस ने क्या करा है, रूसी सरकार ने
यहाँ की दो पीपल रिपब्लिक जो पार्टी है, जैसे लुहांस्क और साथ में डोनेट्स्क, ठीक है, लुहांस्क और डोनेट्स्क जो पार्टी है, उनको तो स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी रूस ने, लेकिन यूक्रेन के पूर्व हिस्से में सैन्य उपस्थिति जो घोषित करा गया है स्वतंत्र सैन्य उपस्थिति स्थापित करने के लिए उनके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि भैया हम अपनी सेना आपके यहाँ पर तैनात रखेंगे। अमेरिका ने इसी समझौते को यूक्रेन पर आक्रमण की शुरुआत के रूप में परिभाषित करा है। अमेरिका कहता है रूस की इस बात से कि आप जो ये समझौता कर रहे हैं, ठीक है, यूक्रेन के पूर्व में, ये आप एक आक्रमण की नीति बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके अमेरिका ने इसको परिभाषित करा है। वहीं इसी प्रकार रूस पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है, इसीलिए रूस पर प्रतिबंध लगाया। अब एक और इमेज देखिए, ये तो है यूक्रेन वाला पूरा इलाका, ये इसका पूर्वी इलाका है, ठीक है, एक है यहाँ पर लुहांस्क और दूसरा है यहाँ डोनेट्स्क, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों पार्टियां भी हैं, ये यहाँ पर पीपल्स रिपब्लिक हो गई लुहांस्क की, और यहाँ पर जो है ये डोनेट्स्क की रिपब्लिक पावर है, ठीक है। ये है रशिया वाला इलाका और रशिया यहीं पर अपनी सेना को तैनात कर रहा है। ये समझौता हुआ है, ठीक है, ताकि वो कहाँ पर कब्जा कर सके, यूक्रेन पर लड़ाई कर सके। ये किसके द्वारा कहा गया? ये कहा गया है अमेरिका देश के द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। अब रूस पर लगाए गए अन्य प्रतिबंध देखिए, लुहांस्क और डोनेट्स्क जो है उसके साथ रूस के समझौते के बाद अमेरिका के साथ अन्य यूरोपीय देशों ने भी रूस पर प्रतिबंध लगाया है। बाल्टिक जो सागर है, बाल्टिक सागर पर जो है 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गैस पाइपलाइन और नॉर्ड स्ट्रीम 2 की मंजूरी जर्मनी पर रोक दी गई है, ठीक है। वहीं यूके ने 5 रूसी बैंकों और साथ में 3 रूसी अरबपतियों के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये बाकी देशों ने भी ऐसा कुछ किया है। अब आता है रूस और यूक्रेन के संकट की बात, कि आखिर में दोनों में संकट क्यों है, किसके कारण है। चलिए इसको समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले गाइस, अगर अभी तक वीडियो को लाइक ना करा हो, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके, वो आज के इस टॉपिक को जान सके, ठीक है। तो दोनों देशों की बात करते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में है। तो 2013 के बाद से यूक्रेन द्वारा यूरोपीय संघ के साथ किए गए एक व्यापार और ऐतिहासिक सौदे को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है, ठीक है। 2013 के बाद से यूक्रेन द्वारा यूरोप संघ के साथ किए गए एक व्यापार और ऐतिहासिक सौदे को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है। वहीं 2014 में रूस ने अपने राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के बहाने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। रूस ने यूक्रेन को यूरेशियन और आर्थिक समुदाय यानी कि EAC में शामिल होने के लिए कहा था, जिससे यूक्रेन ने अस्वीकार कर दिया था। तब से ही यूक्रेन नाटो की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। यूक्रेन कहाँ जा रहा है? नाटो की तरफ जा रहा है। वहीं जिसके रूस विरोध करता है, यूक्रेन जो रूस है वो नाटो का विरोध करता है हमेशा। वहीं रूस इस नाटो के विस्तार के रूप में मानता है और रूस का मानना है कि यह कदम रूस की सीमाओं को प्रभावित करेगा, और इन सभी ने रूस यूक्रेन संकट को जन्म दिया है, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो यही आज का वीडियो थी, आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करा हो शेयर करिए ज़्यादा ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।